हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। मेरे नए सब्सक्राइबर्स का, मेरे नए व्यूअर्स का एंड सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। और एक बात मुझे शेयर करनी थी। सोनाली पाटिल जी ने मुझे मैसेज किया है कि उनको लाइट लैंग्वेज का ट्रांसमिशन एंड फ्रेगमेंट सोल फ्रेगमेंट का ट्रांसमिशन चाहिए था, पर मैं वो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अगर आपने किसी से भी सेशन नहीं लिया है अभी तक और आप खुद की एनर्जी को नहीं समझ रहे हैं तो पहले आपको एटलीस्ट 1 सेशन आपको लेना चाहिए। मैंने 2 ईयर बिफोर एक चैनल है स्वर्ण लक्ष्मी शर्मा करके हैं वो चैनल, उनसे मैंने 2 साल पहले 2 सेशन लिए थे और उसी के बाद ही मैंने सब मेरा जो बर्थ चार्ट है और एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से काम करना है और आपकी जर्नी में आप किस फेज़ पे हो एंड कौन सी क्लियरिंग आपको ज़रूरी है, एंसेस्ट्रल क्या क्लियरिंग होना ज़रूरी है और पर्सनल इश्यूज़ जो होते हैं उसके ऊपर भी आपको काम करना होता है। और ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें समझने पड़ते हैं। सो आपको जो है सेशन लेना चाहिए किसी से। सो यू कैन टाइप व्हाट इज़ सोल लैंग्वेज और लाइट लैंग्वेज, दोनों ही सेम ही है। सो एक ही वीडियो नहीं देखे, उस 2 4 5 वीडियो आप अलग अलग चैनल्स की देखिए, उनका सुने आप और आप जिनसे भी रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जो आपको बता रही है कि वो चैनल आपको सूट कर रहा है, सो उस तरह से आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। पर मैं यहाँ से आपको दे नहीं सकती वो इंफॉर्मेशन क्योंकि मैं खुद क्लियरिंग मेडिटेशन और सेशन नहीं ले रही हूँ और मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर सकती जब तक मुझे नहीं पता है कि आप किस लेवल पे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोल जर्नी में हो या आप लाइट वर्कर हो। आप आपका नेटल चार्ट मुझे समझने की ज़रूरत है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, सो इसीलिए मैं जो हूँ आपको वो नहीं दे सकती एंड यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 सेशन, आपको जो भी रेजोनेट कर रहा है। सो उनसे आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक कराएं और अपनी स्टोरी बता के जो है आपको आपकी फेस कौन सी चल रही है एंड एनर्जेटिक वर्क, आपको इनर वर्क क्या करना है वो समझ लेना चाहिए। तभी आप जो है समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। सो ये मैंने आपसे कहा था कि मैं दूंगी, पर बाद में फिर मुझे ऐसे लगा कि ये सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं करूँगी आपसे। आपको खुद सर्च करना है और अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेशन लें, जैसे मैंने लिया 2 साल पहले मैंने लिया और इट रियली मेक्स डिफरेंस इन योर सिचुएशन। और एक ही सेशन में आपको अगर सही आपको डायरेक्शन मिली है तो आप बिल्कुल
आपको सही रास्ता मिलेगा। ओके, सो ये थी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड प्लेफुलनेस, प्लेफुल, बी प्लेफुल। Spirit has your back. Rebirth and adventure. 51, 23, 16, 55 ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6, 5, 7 and 1 भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल वॉरियर, क्लोन, ये फुल कार्ड है। द लवर एंड शैमन। ओके, ये टेबल क्लॉथ मुझे बहुत बिजी फील हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहला कार्ड जो है प्लेफुल का है, बी प्लेफुल। सो जैसे कल के रीडिंग में भी आया था ये कार्ड, सो उसी को कंटिन्यू शायद ये आगे की रीडिंग है। सो प्लेफुलनेस आपके हर सिचुएशन में आपको लाना है। ओके, सॉरी मैं अगर कार्ड बहुत शेक कर रही हूँ। ओके, सो यस, प्लेफुल से आपको अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है एंड हायर वाइब्रेशन में खुद को बनाए रखना है। चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपको उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर फाइंड करना है और जो है फायरी चीज़ें ना हो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईगल स्पिरिट। स्पिरिट हैज़ योर बैक। सो आपको गाइडेंस जो मिल रही है उसको फॉलो करना है। आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आपके मास्टर, आपके गुरु आपके साथ है। सो जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर कंफ्यूजन है तो उनको आप हेल्प के लिए कह सकते हैं, प्रेयर्स कीजिए एंड प्लेफुल रहिए। रिबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओल्ड वेज जो आपके थे, ओल्ड आप भी शेड करोगी। जो जिस तरह से आप बिहेव करते थे, जिस तरह से लोग आपको परसीव करते थे और आपको मैनिपुलेट करते थे, अब आपकी एनर्जी जब चेंज हो रही है, सो उनका परसेप्शन भी चेंज होने वाला है। सो इट्स लाइक अ रीबर्थ, इट्स एनर्जेटिक। 7 है तो ये स्पिरिचुअल वर्क है, एनर्जेटिक वर्क है। सो यस, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं उसमें प्लेफुल रहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर फाइंड करें एंड यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और
अंदर भी आपके पर्सनली आपके एनर्जेटिक फील्ड में भी, आपके बिहेवियर में भी, और जैसे आप बदल जाओगे तो वैसे इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। एडवेंचर, प्लेफुल के साथ एडवेंचर भी है। सो आप अगर रेजिस्ट कर रहे होगे किसी भी तरह का चेंज जो आपको समझ में आ रहा है कि ये अब बदलने वाला है, सो आपको रेजिस्ट नहीं करना है। इट्स इनरेजिस्टेबल। आप जितना अपोज करोगे आप उतने ही हर्ट होगे। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। 55 नंबर का कार्ड है, तो यस, एक साइकिल आपकी पूरी होगी और ये चेंज जो है, ऑफ कोर्स, थैंक यू, ये चेंज जो, और मैं 11-14 यहाँ पे मैंने देखा अभी, ये चेंज जो है ये फास्ट आएगा और आपको फास्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। इट्स अ फास्ट, इट्स 11 minutes now and 11 is a portal। अगले महीने, अभी 28 है, अगला महीना जो है वो मार्च है एंड यूनिवर्सल 11 month है। So of course something is changing here in situation। स्पिरिचुअल वॉरियर है यहाँ पे, स्पिरिचुअल वॉरियर, ये चैरियट का कार्ड है। ऑफ कोर्स फास्ट मूविंग आपके सिचुएशन में आप सडनली फास्ट मूवमेंट देखोगे, चेंजेस देखोगे, आपको चॉइसेस आपको करनी पड़ सकती हैं सडन एंड वेरी फास्ट। सो बी प्रिपेयर। जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, सो उसको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पिरिट आपको कह रहा है देयर इज़ ए न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग है, ये 0 नंबर का कार्ड है यहाँ, इट्स 0 एंड स्पिरिट आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। इट्स अ टाइम, आपके पास बिल्कुल बहुत कम समय है अभी, सो उससे भागना नहीं है। जो चेंजेस आप देख रहे हो, आप एनर्जेटिकली फील कर रहे हो, वो जो चेंजेस, और ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है जो रियलिटी में आप देखोगे। ओके, जो अभी न्यू मून गया है पाइसिस, जो आपने सीड्स वहाँ पे सीडिंग किए हैं, उसी का ये जो है रिजल्ट है, क्योंकि पाइसिस सीधा एक्सेस करता है वर्गो से एंड वर्गो न्यू मून है, सॉरी फुल मून अभी हुआ है एंड वी आर इन दैट एनर्जी। ओके, सो लवर्स है यहाँ पे। सो ऑब्वियस यहाँ पे डिसीजन है, चॉइसेस आपको करनी है, रीबर्थ एंड चॉइसेस एक के नीचे एक है। सो एंड स्पिरिचुअल वॉरियर, आप अपने जो सीड्स, आपने जो मैनिफेस्ट करना चाहा है, उसी का ये रिजल्ट आने वाला है। ओके, एंड एडवेंचर एंड शामन। सो शामन मीन्स मेडिसिन, जो एनर्जी से वर्क करते हैं। फायर मतलब ये जो है हेरोफेंट है। यहाँ किसी पार्टनरशिप, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये है।
कोई डिवोर्स से जा सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एडवेंचरस बिकॉज आपको ये एनर्जी जो है बिल्कुल टाइम नहीं देने वाली। आपको आप एक के पीछे एक जो है चीज़ें होने वाली है, इस तरह से ये एनर्जी है। आपको ओवरव्यू करना चाहिए, बर्ड आई व्यू। सिचुएशन को पहले ही समझ के रखें कि चेंजेस हो सकते हैं। चलिए देखते और क्या है मैसेज। चेंज, सी इसके नीचे है चेंज। सो चेंज जो है आने वाला है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी। ईगल स्पिरिट के नीचे जो है रिलेशनशिप चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे हेरोफेंट है तो ऑब्वियस ये कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, और ये डिवोर्स सिचुएशन हो सकती है, मैरिज सिचुएशन हो सकती है। कोई डिवोर्स में जा सकता है और कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है मैरिज में। मैरिज उनकी लिखी हुई होंगी यहाँ पे जो है। रीबर्थ के नीचे है क्रो स्पिरिट एंड को क्रिएट विद स्पिरिट। सो ऑब्वियस आपके एंसेस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। सो आपको उनकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए एंड क्लियरिंग करनी चाहिए। और प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, आपको इस तरह से प्रेयर करनी चाहिए। और जो है एडवेंचर के नीचे जो है मॉथ स्पिरिट है, सरेंडर नाउ। ये कल का जंपर लाइक एक्स्ट्रा कार्ड्स में ये कार्ड आया था। ओके, सो ये सरेंडर करना है आपको, किसी भी तरह से रजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ होने ही वाली है। ये इनअवॉइडेबल, क्या वो वर्ड है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये देखो रीबर्थ है यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉरियर के नीचे जो है डेथ है। ऑब्वियस एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। पुराना जो आपका सेल्फ है वो शेड होने वाला है और आप नई एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यू बिगिनिंग है। दिस इज़ अ फुल कार्ड। ये हाँ मेजर आर्कैना है। आपको डिसीजन लेने हैं, जो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है। सो डिसीजन के लिए बिल्कुल रेडी रहे। और आपकी एनर्जेटिकली आपको पता है ये किस चीज़ के बारे में है। सो लवर्स के नीचे है मदर ऑफ अर्थ। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ऑब्वियस आपको ग्राउंडिंग एंड स्टेबल रहना है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है और हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है। खुद की केयर करनी है, खुद को निगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज देयर इज़ ए लव ऑफरिंग। न्यू लव आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, जैसे ये आपकी साइकिल ख़त्म होने वाली है। सो शामन के नीचे है मदर ऑफ फायर। सो पैशनेट एंड क्रिएटिव, आपको क्रिएटिविटी से खुद को जोड़े रखना है, प्लेफुल रहना है। ओके, सो ये सिचुएशन क्या है आपको खुद को पता है। एंड बी ग्राउंडेड, प्लेफुल। एंड ये रिलेशनशिप में ये चेंजेस है, आपको डिसीजन लेना है और ये जो है एट वंस आपको जो है चीज़ें बदलती हुई आप देखोगे और आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। बदलाव है यहाँ पे। आप पुरानी चीज़ें जो आपको अभी तक काम में या वर्क आपके साथ नहीं हो रही थी, आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे थे, पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स, आप उनको पीछे छोड़ने वाले हो। एंड यू आर गोइंग टू वर्क विथ न्यू एनर्जीज
अर्थ एंड फायर है यहाँ पे, ओके, एंड न्यू ऑफरिंग है यहाँ पे, ओके। ग्राउंडिंग आपको करनी है और मदर अर्थ से कनेक्ट होना है, क्रिएटिव रहना है और आपका जो इंट्यूशन, आपके जो गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स आपको जो गाइड कर रहे हैं उनको सुनना है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो कट हो रहा है, 30 मिनट्स के आगे वो रिकॉर्ड नहीं करता है, कर रहा है। सो आई हैव टू बी वेरी फास्ट एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर भी लगा रखा है। 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँ। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। सो होप कि आपको रेजोनेट कर रही होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड please connect with yourself, with your higher self, and connect with your intuition and listen to your guides, your spirit guides, what they are wanting to tell you, and be prepared for the change. एट वंस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली है। अभी जितना ही ये स्टैग्नेशन आप फील कर रहे होगे, जैसे अगला मंथ लगेगा 5th ऑफ मार्च से आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। सो लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।